ब्रेक के बाद आपका स्वागत है और अब बात करते हैं बीएसपी सुप्रीमो मायावती की। एनडीए और इंडिया गठबंधन की सीधी लड़ाई के बीच मायावती खासी चर्चा में है। मैंने आपको कुछ दिन पहले बताया था कि मायावती बहुत बड़ी रणनीति पर काम कर रही हैं। इस रणनीति की एक्सक्लूसिव खबर आज मैं आपको बता देने वाला हूं। दरअसल मायावती 2024 के चुनाव में विरोधियों को चौंकाने की तैयारी कर रही है। 15 जनवरी को मायावती अपने जन्मदिन के मौके पर मीडिया के सामने आएंगी तो बीएसपी का 2.0 वर्जन भी साथ लाएंगी। 15 जनवरी को मायावती पार्टी की वेबसाइट और एक ऐप लॉन्च करने वाली है। आपको बताता हूं कि बीएसपी 2.0 वर्जन कैसा रहने वाला है, यह भी बड़ा दिलचस्प है। जिस ऐप की मायावती लॉन्चिंग करेंगी उसमें वोटर्स का जियोग्राफिकल डिवीजन होगा। इसी डिवीजन के आधार पर पन्ना प्रमुख तय होंगे। इसके अलावा हर बूथ पर एक्टिव टीम मौजूद रहेगी, यानी ऐप के जरिए बूथ लेवल से टॉप लेवल की कनेक्टिविटी बेहतर होगी। हाईकमान को जिस भी इलाके के बारे में जानकारी लेनी होगी उस इलाके पर जाकर क्लिक करना होगा और सीधे पन्ना प्रमुख का प्रोफाइल खुल जाएगा। बूथ लेवल को हाईकमान तक जो भी फीडबैक पहुंचाना होगा वो सीधे इसी ऐप से पहुंच जाएगा। इसी ऐप में जन संवाद का भी एक कॉलम होगा जिसके जरिए आम जनता की पार्टी तक डायरेक्ट फीडबैक पहुंच सकता है। इसके अलावा पार्टी के महत्वपूर्ण इवेंट्स का ब्यौरा और कार्यक्रम के बारे में जानकारी भी मौजूद रहेगी। पार्टी जिन महापुरुषों के विचार से प्रभावित है उनके विचार भी इस ऐप पर देखे जा सकते हैं। आज बीएसपी के कुछ बड़े नेताओं से मेरी बातचीत हुई और कुछ बहुत ही अहम जानकारियां निकल करके सामने आई। उन्होंने साफ इंकार किया कि आज के हालातों में बीएसपी इंडिया गठबंधन का हिस्सा नहीं बनने जा रही है, लेकिन इसके बावजूद बीएसपी 2024 में कुछ ऐसा करने जा रही है कि लोग चौंक जाएंगे। और उनकी ये जो कवायद है, इसके पीछे की जो कहानी है वो है बीएसपी का 2.0 वर्जन, जिसे तो हमारे संवाददाता अभिषेक उपाध्याय की जो बात हुई बीएसपी के कई बड़े रणनीतिकारों से, उसके बाद एक्सक्लूसिव खबर बाहर आई है। यह खबर देखने में बहुत से लोगों के लिए साधारण है, लेकिन इंडिया गठबंधन के लिए चिंता बढ़ाने वाली है, क्योंकि मायावती भले ही यूपी या दूसरे राज्यों में बहुत ज्यादा सीट न जीत पाए, लेकिन वोट फीसद के मामले में वो मजबूत कड़ी नजर आती है। यूपी में पिछले 4 चुनावों का आंकड़ा मैं आपको दिखाता हूं, उससे तस्वीर और ज्यादा साफ है। 2014 के लोकसभा चुनाव हुए तो बीएसपी ने बेशक कोई भी सीट नहीं जीती, लेकिन उसका वोट प्रतिशत 20% के पास रहा। इसी तरह 2017 के विधानसभा चुनाव में अकेले लड़ते हुए बीएसपी ने भले ही 19 सीट जीती हो, लेकिन उसका वोट प्रतिशत 22% के ऊपर रहा। 2019 के लोकसभा चुनाव में जब बीएसपी और एसपी का गठबंधन हुआ तो बीएसपी ने 10 सीटों पर भी जीत हासिल की और वोट प्रतिशत 19% के ऊपर रहा। यहां यह भी ध्यान में रखना होगा कि मायावती की पार्टी ने उस समय सिर्फ 38 सीटों पर चुनाव लड़ा था। इसी तरह जब पिछले साल यूपी में विधानसभा चुनाव हुए तो बीएसपी भले ही एक ही सीट जीत पाई, लेकिन अकेले लड़ते हुए उसका वोट प्रतिशत 13% के आसपास था। तो ये वो तमाम आंकड़े हैं जो बीएसपी के बारे में अगली तस्वीर साफ तौर पर दिखाते हैं। लेकिन इतना तय है कि 2024 के लिहाज से उत्तर प्रदेश में बीएसपी क्या करती है, इस पर एनडीए हो चाहे इंडिया हो, सबकी नजर टिकी।